अस्सलाम वालेकुम क्लास। आप लोगों को स्क्रीन साफ दिख रही है, क्लियर बिल्कुल, ठीक है। चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने जा रही हूँ। मैंने वीडियो आप लोगों के लिए रिकॉर्ड की थी, लेकिन वो जो है अपलोड नहीं हो पा रही है। पता नहीं क्या इशू है, क्या मसला है, थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया है। आप लोग को ये दिख रही है स्क्रीन? तो प्लीज़ मुझे इन्फॉर्म करें कमेंट सेक्शन में। ओके, चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। क्वेश्चनिंग स्किल चैप्टर का नाम है। ओके, अमेजिंग फैक्ट के मतलब कि हम सवाल क्वेश्चन स्किल के बारे में जो अमेजिंग फैक्ट है, एन एवरेज नर्स आस्क 400 क्वेश्चन इन अ डे, दैट 70,000 अ ईयर। मतलब कि एक जो नर्स होती है, किसी भी एक नॉर्मल नर्स को अगर हम बात कर लें तो वो तकरीबन 400 सवाल एक दिन में करती है। तो अगर आप पूरे साल का हिसाब लगाएं तो 70,000 हो जाता है। ठीक है, अमेजिंग फैक्ट जो एक होता है थोड़ा इंटरेस्टिंग जो बनाता है, उस चीज़ को आप ले लें। ओके, 1/3 ऑफ ऑल द टीचिंग टाइम इज स्पेंट आस्किंग क्वेश्चन। मतलब कि 1/4 से ज़्यादा हिस्सा जो टीचर्स का होता है वो सिर्फ सवालात के जवाबात पूछने में और आंसर देने में ही गुजर जाता है। ठीक है, मोस्ट क्वेश्चन आंसर इन लेस देन अ सेकेंड। ठीक है, कुछ सवालात ऐसे होते हैं जो लंबे तो सवालात करते हैं लेकिन उनके आंसर सेकंड से भी कम टाइम में दिया जाता है। अब वो किस तरह से होते हैं, कौन से सवालात होते हैं, ये थोड़ा सा आगे हम देखते हैं। ठीक है, वही बात जो मैंने अभी की थी, समटाइम्स द क्वेश्चंस आर कॉम्प्लिकेटेड एंड द आंसर आर सिंपल। मतलब कि बहुत ही लंबा चौड़ा उलझाया हुआ सवाल किया जाता है, लेकिन जब उसका आंसर मिलता है तो वो बहुत सिंपल सा होता है। ओके, वाई डू वी क्वेश्चन, हम सवाल करते क्यों हैं? इसके कुछ पॉइंट्स हैं, ये देख लीजिए। इंट्रैक्शन, चैलेंज, इन्फ्लुएंस, प्रोग्रेस, असेसमेंट। सवालात जो हम करते हैं वो किस वजह से किए जाते हैं? इन वजह से किए जाते हैं। ये सिर्फ एक थोड़ा सा है कि सवालात करते क्यों। कोई चैलेंज मिला हुआ होता है, कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, प्रोग्रेस होता है, असिस्टेंट वगैरह होते हैं जो हमें समझ में नहीं आता, उसके अकॉर्डिंग सवालात किए जा रहे होते हैं। ओके, पर्पस ऑफ डेवलपिंग योर क्वेश्चनिंग स्किल। मतलब आपका सवाल करने का आखिर मकसद होता ही क्या है? सवाल आप करते ही क्यों हैं? Wait, I think it's perfect. It is important to know not only the types of question but also the tactics of asking those question is an effective manner because they are the baseline of answer. ठीक है, मतलब कि सिर्फ यही ज़रूरी नहीं है कि सवाल करना क्या है, कभी कभी हमें ये भी ज़रूरी होता है कि जो हम सवाल कर रहे हैं आया कि उस सवाल करने का कोई मकसद है भी या नहीं। अगर आप क्वेश्चंस कोई भी अगर आप सवाल कर रहे हैं, अगर आप मैनर्स में रह के जो एक रिक्वायरमेंट्स होती हैं उसमें रह के अगर आप सवाल करते हैं तब तो आपको सवाल का जवाब अच्छे से मिल जाएगा। अदरवाइज़ क्या होगा, आपको इग्नोर कर दिया जाएगा, आपका सवाल नहीं मिलेगा। तो ऐसी क्या स्किल्स हैं जो अगर आप टीचर से सवाल कर रहे हैं या किसी और से इंटरव्यू वगैरह ले रहे हैं या किसी ऑर्गेनाइजेशन में बैठ के आप कोई सवाल कर रहे हैं तो आपके सवाल को इम्पोर्टेंस कैसे मिलेगी? ठीक है, ये सब बातें हो जाती हैं देखने के लिए कि किस बात से इम्पोर्टेंट मिलेगी। ये देख लेते हैं। कॉम्पोनेंट ऑफ क्वेश्चनिंग स्किल, कोई भी क्वेश्चन करने के लिए कॉम्पोनेंट क्या है? व्हाट टू आस्क, हमें क्या पूछना चाहिए, ठीक है। हाउ टू आस्क, किस तरह से पूछना है। व्हेन टू आस्क, कब पूछना है। अगर आपको इन 3 बातों के बारे में नहीं पता तो आपका सवाल करना बेकार है। अगर आप इन 3 स्किल्स को अपने अंदर बहुत अच्छे से यूज़ कर रहे हैं तब तो आपको एक बहुत ही अच्छा आंसर मिल जाएगा। अदरवाइज़ नॉर्मली क्या होता है, टीचर क्या कहता है जब आप सवाल करते हैं, अक्सर आपके कानों को सुनने को मिलता होगा क्लास के अंदर के गुड क्वेश्चन, एक हल्की सी स्माइल होती है, गुड क्वेश्चन टीचर कहता है और फिर वो इग्नोर कर देता है, उसका जवाब नहीं देता। उसका मतलब ये नहीं होता कि वो आपकी तारीफ़ कर रहा है, उसका मतलब ये होता है कि आपने जो क्वेश्चन किया वो निहायत ही बकवास और टॉपिक से हटकर है और आपको ये सवाल नहीं करना चाहिए। इसका मतलब ये होता है। तो मतलब कि आपको इतना पता होना चाहिए कि आपको क्या सवाल कब, किस वक्त और किस तरह से करना है। अगर ये स्किल्स आपके पास हैं तब तो आप कर सकते हो सब कुछ, अदरवाइज़ क्या होगा, इग्नोर हो जाओगे। ठीक है, तो इन बातों का ख्याल रखना होता है कि क्वेश्चनिंग स्किल्स के अंदर आपने कब, क्या, कैसे पूछना है, तभी आपको सवाल का जवाब मिलेगा, अदरवाइज इग्नोर हो जाओगे। ओके, की टेक्टिक्स फॉर क्वेश्चनिंग स्किल के किन बातों का ख्याल है जो हमें क्वेश्चन करना चाहिए। स्ट्रक्चर, आप जो सवाल पूछ रहे हैं आपके जहन में वो होना चाहिए।
ठीक है। पिचिंग एंड पुटिंग क्लियरली, डायरेक्टली बात कहनी है, घुमा फिरा के इधर उधर नहीं करनी है, फॉरवर्ड अल्फाज यूज़ करना है, ठीक है। डायरेक्टिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग, जो आपका टॉपिक है उसी से आपने बात करना है, ऐसे नहीं कि इधर उधर घूम फिर के करनी है, ठीक है। पाउजिंग एंड पेसिंग, डायरेक्टली सवाल करना है, मतलब कि रुक रुक के कहते हैं, थोड़ा सवाल किया, टॉपिक से हटे, फिर दूसरी बात की, फिर वापस उधर आए, उलझाना टीचर को, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। प्रॉम्प्टिंग एंड प्रोबिंग, सबसे पहले तो आपने क्या करना है, आपने तहकीकात करनी है कि जो सवाल आप कर रहे हैं तो उसके बारे में जितना आपके टीचर ने या आपके हेड ने या जो आपको आपके सामने बैठा हुआ है उसने आपको जितनी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है, जो आप सवाल करने वाले हैं वो बेतुका तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है कि जो चीज़ वो ऑलरेडी बता चुका है और मैं उसी को घुमा के दोबारा से पूछ रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है, आपने क्या करना है, अपनी लिसनिंग एंड रिस्पॉन्डिंग एक्टिविटी को करना है। लिसनिंग एंड रिस्पॉन्डिंग एक्टिविटी मतलब कि आपने उसको अच्छे से सुनना है, उसके ऊपर गौर करना है कि जो सवाल मैं कर रहा हूँ वो ऐसा तो नहीं है कि सामने वाले को गुस्सा दिला देगा, उसके बाद ही आपने सवाल करना है, ठीक है। सिक्वेंसिंग, अपने लेक्चर को पूरा रिव्यू करेंगे, नज़र डालेंगे एंड देन उसके बाद आप सवाल करेंगे। ओके, क्वेश्चनिंग मेथड, क्वेश्चन करने के 4 मेथड होते हैं। कौन कौन से मेथड होते हैं? ओपन या क्लोज क्वेश्चन, प्रोबिंग क्वेश्चंस, लीडिंग क्वेश्चंस एंड इंस्पायरिंग क्वेश्चन, ठीक है। फर्स्टली हम आ जाते हैं ओपन क्वेश्चन के ऊपर। ओपन क्वेश्चंस क्या होता है, ठीक है, 2 टाइप्स है ना, ओपन क्वेश्चन या क्लोज क्वेश्चन। ओपन क्वेश्चन वो होता है क्वेश्चंस दैट स्टार्ट विद व्हाई, व्हाट, हु, व्हेन, वेयर, हाउ, जो सवालात इन अल्फाजों से स्टार्ट होते हैं वो ओपन क्वेश्चंस कहलाते हैं, ओके। एंड क्लोज क्वेश्चंस क्या होते हैं? क्वेश्चंस दैट लीड टू अ सिंपल यस और नो, ऐसा कोई भी सवाल जिसका आंसर में हमें सिर्फ यस मिले या नो मिले, ठीक है। बेसिकली ओपन क्वेश्चन और क्लोज क्वेश्चन में डिफरेंस इतना है, ओपन क्वेश्चन जब हम करते हैं तो हमें उसका आंसर डिस्क्रिप्टिव मिलता है, मतलब कि सामने वाले ने लाजमी कोई ना कोई इसका आंसर देना है, सिर्फ हाँ या ना में वो जवाब नहीं दे सकता। जबकि क्लोज क्वेश्चन में क्या होता है कि पूरी बात जो कर रहा होता है क्वेश्चन वो खुद ही डिफाइन कर देता है और आंसर देने वाले ने सिर्फ यस या नो में जवाब देना होता है। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं ओपन और क्लोज क्वेश्चन की, ये देखिएगा। ओपन क्वेश्चन की एग्जाम्पल देखें, व्हाट हैपन इन द मीटिंग, ठीक है, मीटिंग में क्या हुआ था। ऑब्वियसली इसका आंसर आप यस या नो में नहीं दे सकते, आपको पूरा एक डिस्क्रिप्टिव आंसर देना पड़ेगा, ठीक है, समझ में आ रही है बात। व्हेन इज द डिलीवरी गोइंग टू बी मेड, ठीक है, डिस्क्रिप्टिव आंसर आपको देना पड़ेगा, आप सिर्फ यस या नो में नहीं करेंगे। अगर यस या नो करेंगे तो क्या सोचेगा, पागल है, जवाब ही नहीं दे रहा है, तो आपने जवाब देना पड़ेगा कंप्लीट, ठीक है। विच एरियाज नीड्स मोर अटेंशन, मतलब कि कौन से एरियाज हैं जिनको ज़्यादा तवज्जो की ज़रूरत है, तो ऑब्वियसली इसका आंसर भी डिस्क्रिप्टिव होगा, यस या नो में आप नहीं दे सकते। जबकि अगर हम बात करते हैं क्लोज क्वेश्चंस की, नीचे देखिएगा क्लोज क्वेश्चंस लिखा हुआ है, वहाँ पे डू यू नीड हेल्प, क्या आपको मदद की ज़रूरत है, इसके लिए आपको डिस्क्रिप्टिव आंसर देने की ज़रूरत नहीं है, आप क्या कहेंगे, यस या नो, ठीक है ना। मदद की ज़रूरत है अगर है तो हाँ और नहीं है तो नहीं। क्लोज क्वेश्चन में क्या होता है, आप सिर्फ यस या नो कहते हैं और ओपन क्वेश्चन में आपको आंसर देना पड़ता है डिस्क्रिप्टिव, ठीक है। कैन यू सेंड दिस रिपोर्ट बाय टुमारो, क्या आप मुझे रिपोर्ट कल सेंड कर सकते हैं, तो जस्ट यस या नो आपने आंसर करना है। होपफुली आपको ओपन या क्लोज क्वेश्चंस का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। एनी क्वेश्चंस, इसके बाद मैं आगे बढ़ूंगी। बेटा कोई क्वेश्चंस है तो बताएं, रिस्पॉन्स करें, आप लोग देख भी रहे हैं प्रेजेंट है भी या नहीं। किसी को कोई सवाल नहीं है? आपको पता है ना, जब कोई सवाल नहीं करता तो इसका मतलब है सब कुछ समझ में आ गया और फिर मैं सवाल करूं आप लोगों से। ओके, नेक्स्ट आ गया प्रोबिंग क्वेश्चन। प्रोबिंग क्वेश्चंस का मतलब होता है तहकीकात करना, ठीक है। जो आप अपना क्वेश्चन कर रहे हैं उसके बारे में पहले डिटेल्स निकालना देन सवाल करना, ठीक है। इसके 3 रूल्स है। फाइंड मोर डिटेल्स, सबसे पहले आपने डिटेल्स निकाली। नीड क्लेरिफिकेशन, उसके बाद जो सामने वाले ने आपको समझाया है अगर आपको आपके सवाल का जवाब वही मिल जाता है तब तो वेल एंड गुड, आपको क्वेश्चन करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। अगर फिर भी ज़रूरत है तो वांट टू प्रिवेंट मिसअंडरस्टैंडिंग, अगर मतलब कि ऐसा ना हो कि जैसे कि मैं भी आपको लेक्चर दे रही हूँ, अभी मैं सिर्फ बोल रही हूँ और आप सुन रहे हैं, ठीक है। फिर मैं आपसे कहूँगी कि आपने कोई सवाल करना है तो करें, तो आपने क्या करना है, आपने डायरेक्टली मुझसे सवाल नहीं करना है, पहले आपने लेक्चर को रिवाइंड करना है कि मिस ने हमें क्या क्या पढ़ाया था, ठीक है। उसी टॉपिक से रिलेटेड कोई सवाल करना है,
पूरा सोचें कि जो मैं सवाल कर रही हूँ किसी टॉपिक में उसका जवाब तो नहीं दिया, ठीक है। अगर आपको महसूस होता है उसके बारे में पूछना है तभी आप सवाल करें, उसके बाद नहीं। बेटा क्या रिपीट करूँ, काफ़ी कुछ पढ़ा चुकी हूँ मैं, तकरीबन 12 स्लाइड्स पढ़ा चुकी हूँ नायाब, अब मैं क्या रिपीट करूँ। आप जो है रिकॉर्डेड लेक्चर में से दोबारा देख लीजिएगा, ये कर सकती हूँ मैं, ठीक है। प्रोबिंग क्वेश्चन में क्या है, आपको पहले तहकीकात करनी है, उसके बाद ही सवाल करना है, उससे पहले नहीं करना है, ठीक है ना। यूज़ ओपन क्वेश्चंस, अगर आपको लगता है ज़रूरत है तो आपने ओपन क्वेश्चन मेथड को यूज़ करना है ताकि आपको डिस्क्रिप्टिव आंसर मिले, यस और नो वाला मेथड यूज़ नहीं करना है, ठीक है। यूज़ एग्जैक्टली टू एड प्रिसिशन, ठीक है, मतलब जो है सवाल सिर्फ आपने उसी को करना है, आगे पीछे फजूल की बात नहीं करनी है। प्रोबिंग क्वेश्चंस की एग्जाम्पल देख लीजिएगा। व्हाट डू यू नीड टू मेक दिस प्रोजेक्ट मूव फॉरवर्ड, आपको मतलब इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए और क्या चीज़ों की ज़रूरत है, ये डिस्क्रिप्टिव है, समझ में आ रही बात। व्हेन इज इट एग्जैक्टली गोइंग टू बी रेडी, कि ये कब, मतलब कि कब ये शुरू होने वाला है, एक सही टाइम बताएं। आगे पीछे कोई इन्होंने नहीं क्या एग्जैक्ट बात पूछी कि जिस पॉइंट, जो पॉइंट टू बी नोटेड, जो पॉइंट है सिर्फ वो ही बात की है। व्हाट एग्जैक्टली डू यू मीन बाय अनलिमिटेड यूसेज, ठीक है, कि मतलब कि इसका अनलिमिटेड यूज़ का एग्जैक्टली मतलब है क्या, क्या मकसद है इसका। व्हाट यू मीन बाय नो वन शोड अप, इसका मतलब क्या है कि कोई भी शो नहीं करेगा। जो आपका सवाल है, जो पॉइंट टू पॉइंट बात करनी है, बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा उलझा के क्वेश्चन नहीं करना होता, ठीक है। लेकिन फर्स्ट जो मेन थिंग है वो क्या है, वो ये है कि आपने सबसे पहले तहकीकात कर लेनी है, उसके बाद ही कोई सवाल करना, अदरवाइज नहीं करना। कोई प्रॉब्लम प्रोबिंग क्वेश्चंस के अंदर, कोई प्रॉब्लम है बेटा, फिर मैं आगे पढ़ी हूँ। ओके, लीडिंग क्वेश्चन, ठीक है। लीडिंग क्वेश्चन में किस तरह से हम सवालात कर सकते हैं, क्या है इसकी। वांट टू लीड द अदर पर्सन इन अ डायरेक्शन ऑफ योर चॉइस, ठीक है। अगर आपका कोई सवाल है किसी दूसरे शख्स के हवाले से, तो ये आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आप डायरेक्टली कर रहे हैं या खुद ही उसका जवाब देना चाहते हैं, तो उस तरह से। गुड फॉर गेटिंग आंसर यू वांट वाइल अलाउइंग फ्रीडम ऑफ चॉइस, ठीक है। अक्सर ऐसा होता है कि हम सवाल भी खुद कर रहे होते हैं और जवाब भी खुद दे रहे होते हैं, ठीक है। तो इसके किस तरह से हम कर सकते हैं, क्या इसका क्राइटेरिया है, वो थोड़ा सा देख लेते हैं। पर्सनल प्रेफरेंस, मतलब कि मेरे अपने ही दिमाग में ख्यालात होते हैं, सिर्फ डिस्कस कर रहे होते हैं, ठीक है। आई थिंक इट्स अ ग्रेट कलर, डू यू थिंक, मतलब कि साथ किया है और जवाब भी खुद किया है, तो ये क्या है, अपने आप में होना, सिर्फ एक श्योरिटी लेना होता है, सिर्फ परमिशन श्योरिटी लेना होता है, सिर्फ क्या होता है कि सामने वाले के ख्यालात को जानना होता है, ठीक है। गेटिंग टू यस, ठीक है। अगर आपको सिर्फ यस का आंसर चाहिए, शैल वी ऑल एग्री टू दिस सेक्शन, क्या हम सबको ये करना चाहिए, मतलब कि आप खुद ही ऑनर बने हुए, खुद लीड करने, बट आपका अंदाज कैसा है सवाल करने का है, और उस सवाल के अंदर आप आंसर भी कैसे चाहते हैं, हाँ में ही आंसर चाहते हैं। तो ये क्या है, लीडिंग क्वेश्चंस का वे है कि जिसमें आपने हाँ में ही आपको जवाब चाहिए होता है, ना सुनने के लिए आपका दिमाग राज़ी नहीं होता, ये कुछ इस टाइप का क्वेश्चन होता है। ओके, एज्यूम फैक्ट, हाउ बैड वॉज हिज स्पीच, कितनी गंदे तरीके से वो बात कर रहा था या कितनी गंदी उसकी ज़बान थी, मतलब कि आपने अपनी राय बताइए, लेकिन राय कुछ इस तरह से बताइए कि जैसे कि आप कुछ पूछ रहे हों। लाइक आपने दो चीज़ें छोड़ दी, एक तो ये कि आप खुद कंफ्यूज हैं और दूसरा ये कि आपने क्लियरिफाई कर दिया है कि ऐसा ही है। ओके, नेक्स्ट है चॉइसेस। यू कैन आइदर गेट द एडवांस वर्जन एट अ कॉस्ट और गेट द सिंपलर बट चीपर वर्जन, ठीक है। या तो आप बहुत ही आगे से आगे बहुत समझ रहे होते, अपनी पूरी ज़बान समझाते हो, या फिर क्या करते हो, बहुत ही सादा सा अल्फाज यूज़ करते हो लेकिन बहुत गंदा रवैया होता है आपका, ठीक है। मतलब लीड करने में होता है ना कि आप अपने आप को सब कुछ समझ लें और सामने वाले को कुछ समझे ना, और सिर्फ अपनी अपनी थिंकिंग आपने शेयर करनी होती है, वो भी कुछ इस अंदाज से कि मैं ही हूँ और आपका कुछ नहीं है, सवाल भी खुद करने हैं, जवाब भी खुद देना है। तो ये वाला जो अंदाज़ होता है, ये चॉइसेस के अंदर आपके आ जाता है। क्लास कोई मसला, फिर मैं नेक्स्ट स्किल पर पहुँच रही हूँ, इंस्पायरिंग क्वेश्चन पर। कोई क्वेश्चन है तो कीजिए। बिजनेस कम्युनिकेशन है, वैसे इतने क्वेश्चन होने नहीं चाहिए। आप लोग अच्छे से समझ लें, इसके बाद मैं टारगेट दूंगी। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है तो ऑब्वियसली टारगेट के अंदर भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ओके, इंस्पायरिंग क्वेश्चंस। इंस्पायरिंग क्वेश्चंस किस टाइप के होते हैं, यूजफुल और मोटिवेशनल स्पीक,
ठीक है। आप जो कि बहुत ही काम वाले सवाल होते हैं जिसको सुन के दूसरे लोग इंस्पायर हों और वाकई उनके हाँ में हाँ सिराएं कि जो कह रहा है बंदा वो बिल्कुल ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस क्या कहलाते हैं? इंस्पायरिंग क्वेश्चंस कहलाते हैं। गुड फॉर कोचिंग, हमारी जो इस्लाह के लिए बड़े अच्छे होते हैं ये सवालात। ठीक है, एग्जाम्पल देख लीजिएगा। वुड इट नॉट बी समथिंग, वुड इट नॉट बी, क्या ऐसा नहीं होगा? समथिंग पॉजिटिव, ठीक है, या ऐसा होगा पॉजिटिव वे में जो आपके आंसर हो रहे हैं वो इजंट इट, ऐसा है या ऐसा नहीं है, या हाँ ना। सिंपल आप लोग जवाब देते हैं। जैसे कि कोई आपको कुछ बात कर रहा है तो आप लोग क्या करते हैं? है ना, नहीं ना, या जो आप सवालिया से निशान नहीं होते, लाइक आप एग्री भी हैं और आप थोड़ा सा क्वेश्चनिंग भी कर रहे हैं, तो वो क्या होता है? इजंट इट, है ना। जैसे कि एक एग्जांपल मैं ख़ुद से दे दूँ हमारी रियल लाइफ की, अगर मेरे दिमाग आ जाती है तो जैसे कि आज मौसम कितना अच्छा है ना, लेकिन आप बता रहे हैं, एक पॉजिटिव थिंग दे रहे हैं, ठीक है, और साथ में आप राय भी पूछ रहे हैं। ठीक है, आज मौसम कितना अच्छा है ना टाइप के, या नहीं है ना। तो इस टाइप की जो कंडीशंस होती है ना, ये आपकी किस में आ जाती है? इस चीज़ में आ जाती है। ओके, वुड इट नॉट बी वंडरफुल इफ़ यू कुड गेट अ डिग्री इन दिस सब्जेक्ट, इजंट दिस अ लवली कलर। ठीक है, समझ में आ रहा है? जो एग्जाम्पल अभी मैंने दिया आपको उसी से मैच कीजिएगा। डज नॉट इट फिट ब्यूटीफुली, ठीक है। वुड नॉट बी लव टू बी द मार्केट लीडर इन दिस एरिया। एग्जाम्पल्स को गौर से देखें, आप थोड़ा ट्रांसलेट करें, आपको समझ में आएगा। जो अभी मैंने एग्जाम्पल दी थी उससे मैच करें। कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट पे आ जाऊँ। ओके, यूज साइलेंट। ठीक है, अगर आपने कोई सवाल कर लिया है, आस्क एंड वेट, आपने पूछ लेना है और उसके बाद चुप होके बैठ जाना है। ये नहीं कि आप मतलब कि बार बार डिस्टर्ब करते रहें, ऐसा नहीं होगा। आस्क एंड देन वेट, इसका फ़ायदा क्या है, बेनिफिट क्या है? अलाउ टाइम टू थिंक एंड रिफ्लेक्ट, जिससे आपने सवाल किया उसको थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा सोचने का और फिर वो रिएक्ट करेगा आपके सवाल पर। ठीक है, अवॉइड टॉकिंग टू मच एंड गिविंग टू मच इन्फॉर्मेशन विच कैन कन्फ्यूज़। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा बात नहीं करनी है, आपने कन्फ्यूज़ नहीं करना है। उससे क्या होगा, अगर आप कुछ ज़्यादा ही बात को उलझाएंगे और जो आपके पास इन्फॉर्मेशन है आप वो बहुत ज़्यादा डिलीवर करेंगे, तो जो आपको आंसर दे रहा होगा वो क्या हो जाएगा? कंफ्यूज हो जाएगा। तो आप जिस सवाल का जवाब चाह रहे हैं, एक तो वो आपको नहीं मिलेगा, दूसरा जिससे आप मांग रहे हैं सवाल वो उसको चिढ़ हो जाएगी आपसे। तो क्या रूल क्या है, एक दफ़ा जब आपने सवाल कर लिया है तो फिर आपने चुप हो जाना है, वेट करना है जवाब का, बार बार तंग नहीं करना है। ठीक है, यूज साइलेंस टू पुट प्रेशर ऑन द अदर पर्सन टू टॉक और गिव अप इंफॉर्मेशन। ठीक है, सेम बात वही कि प्रेशर नहीं डालना है, आपने जो है चुप होके अपनी खामोशी का मुजाहिरा करना है और मौका देना है कि सामने वाला क्या बात करता है। ठीक है, अजान हो रही है बेटा, थोड़ा सा वेट कीजिएगा, अजान के बाद फिर मैं कंटिन्यू करती हूँ। अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ मुझसे पूछ लीजिए।
ओके, क्लास की कोई ऐसी लड़की तो नहीं है जो ऐड ना हो ग्रुप में? अगर कुछ ऐसा है तो मुझे बता दीजिए। आसिया का मसला था, उनको मैंने ऐड कर लिया है। सना कादिर का भी जो भी इशू था मैंने कर लिया है ऐड। और तो कोई नहीं है ना ऐसा जो ऐड ना हुआ हो? ओके, एक रिक्वेस्ट आई हुई है। तैयबा खान कौन है? हमारे क्लास में तो कोई तैयबा नहीं है। हाँ है, सॉरी। ओके, आगे स्टार्ट कर रही हूँ लेक्चर। ठीक है, यहाँ तक हो गया। कोई क्वेश्चंस तो नहीं थे ना इसके अंदर? आगे पढ़ते हैं। ओके, इट्स अ ट्रिक टू रिमेंबर हाउ टू यूज़ क्वेश्चन इफेक्टिवली। ठीक है, आपने ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो कि नहीं करनी है? एक ट्रिक है याद करने की, APPLE, एप्पल। ठीक है, आपने एप्पल का वर्ड याद कर लेना है कि इस ट्रिक से क्या होगा कि आपने इसको याद कर लेना, भूलेंगे नहीं। ओके, एप्पल किस तरह से है? A for ask the question, P for pause, P for pick, L for listen and E for expound. ओके, अब इस चीज़ को समझ लेते हैं कि एप्पल हमारे लिए किस तरह से ज़रूरी है। ये ट्रिक कैसे है? आस्क द क्वेश्चन शुड बी प्रिपेयर्ड इन योर लेसन प्लान इन एडवांस। ठीक है, अगर आपने जैसे कि आज एक टॉपिक पढ़ लिया है या आप किसी इंटरव्यू या किसी मीटिंग के लिए जा रहे हैं, तो आपने क्या करना है? आपने क्वेश्चन प्लानिंग करनी है कि आपने क्या सवालात करने हैं, क्या आपके जहन के अंदर है, हर चीज़ वो प्रिपेयर करके जाना है। क्वेश्चन किस तरह से करना है, आपने उसका स्ट्रक्चर वगैरह डिज़ाइन करना है, जैसे कि अभी हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर पढ़ा है। ओके, पाउज, लेट द लर्नर थिंक अबाउट व्हाट यू आर आस्किंग, गिव द लर्नर 3 to 5 seconds इन ऑर्डर टू रिस्पॉन्ड। बेटा क्लास सिर्फ 10 मिनट्स की और है, 6 बजे तक होगी, 6 बजे के बाद नहीं होगी क्लास। ओके, अच्छा, अपने लर्नर को टाइम दें सवाल पूछने के बाद। जब आपने पूछ लिया तो आप 3 to 5 सेकंड्स आपने क्या करना है? चुप रहना है, बोलने के बाद सांस लेनी है और फिर इंतज़ार करना है जवाब का। ठीक है, आपने सिर्फ सवाल करा, उसके बाद आप खामोश हो जाएं। ठीक है, पिक ऑन अ लर्नर बाय नेम टू आंसर द क्वेश्चन, मेक श्योर 100% पार्टिसिपेंट ऑफ ऑल द स्टूडेंट। ठीक है, जब जो भी कोई लर्नर है, ठीक है, उसको क्या करना है? आपने जो भी आंसर है उसको बात करनी है टॉपिक का नाम लेते हुए, ताकि जितने भी पार्टिसिपेंट या जितने भी स्टूडेंट्स आपके साथ मौजूद हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जितने भी मेंबर्स हैं, हर एक को वो पिक हो जाए कि आप बात किस बारे में कर रहे हैं। ठीक है, लिसन टू द आंसर। जब आपको आंसर मिले तो आपने उस आंसर को सुनना है। मेक आई कॉन्टेक्ट विद द लर्नर एंड यूज़ इनकरेजिंग मार्क। आपने आई कॉन्टेक्ट अपना रखना है। ऐसा ना हो कि जो आपका ऑथर है या जो भी आपका आंसर गिवर है वो आपको आंसर दे रहा है और आप नीचे देख रहे हैं। ठीक है, तो आई कॉन्टेक्ट आपने होना चाहिए। जैसे कि बॉडी लैंग्वेज, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू इन योर प्रीवियस क्लासेस, कि अगर आपका बॉडी लैंग्वेज, आपका आई कांटेक्ट, आपका कॉन्फिडेंस नहीं है, तब तो आपका हर काम ही बेकार है, ख़राब है। तो इसलिए आपने क्या करना है? इन चीज़ों का ख्याल रखना है। अगर कोई आपको जवाब दे रहा है तो आपने बहुत गौर से उसकी बात को सुनना है, ताकि आपको दोबारा से कुछ इस तरह का सवाल ना हो और जो भी आपकी क्लैरिफिकेशन नहीं है, मिसअंडरस्टैंडिंग से, वो क्लियर हो जाए। एक्सपाउंड, एक्सप्लेन द लर्नर्स आंसर। ठीक है, जो भी लर्नर ने आंसर दिया उसको एक्सप्लेन किया। जनरेट अ डायलॉग बेस्ड ऑन द लर्नर रिस्पॉन्स। उसके बाद क्या करना है? आपने इसको रिस्पॉन्स भी करना है कि आपको उसका सवाल का जवाब जो उसने दिया है समझ में आया है या नहीं आया है। इफ़ द लर्नर रिस्पॉन्स वॉज इनकरेक्ट,
अगर उसे सही नहीं दिया तो रीडायरेक्ट द क्वेश्चन बैक टू द अदर लर्नर। अगर आपको लगता है कि फ़ला बंदे ने आपके सवाल का जवाब सही नहीं दिया है तो आपने क्या करना है, उसी से दोबारा नहीं करना है, बल्कि किसी और को, आपको लगता है कि कोई और टीचर ज़्यादा अच्छा मुझे समझा सकता है, मुझे उसकी बात समझ में आ जाएगी, तो अब आपने क्या करना है, उसको ट्राई करना है। अगर आपको अंदाज़ा हो चुका है कि फ़लाँ बंदे की आपको बात समझ में नहीं आ रही है तो आपने अब किसी और से पूछना है, उसी शख्स को दोबारा तंग नहीं करना है। ओके, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस टू अवॉइड। ऐसे कौन से क्वेश्चंस हैं जो हमने अवॉइड करने। अगर महफिल में किसी बैठे में, किसी इवेंट में, फंक्शन में, मीटिंग में या क्लास के अंदर, तो ऐसे कौन से क्वेश्चन आएंगे जो मैंने सुन के अवॉइड करने हैं। ठीक है, लीडिंग क्वेश्चंस। ठीक है, आपको टाइप्स सारी पढ़ा दी हैं। लीडिंग क्वेश्चंस कौन से होते हैं, लिमिटिंग क्वेश्चंस, असम्पशन, लेडिंग क्वेश्चन, मल्टीपल क्वेश्चन, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन। ठीक है, मल्टीपल क्वेश्चंस ये बहुत सारे सवाल जो कर देते हैं एक साथ ही, तो वो सब नज़रअंदाज हो जाते हैं। ठीक है, ये आपके जवाब नहीं देते। अगर आप एक एक करके आंसर सवाल कर रहे हैं और रुक रहे हैं, वेट कर रहे हैं, जवाब मिलने के बाद आप दोबारा कर रहे हैं, तब तो आपको आंसर मिल जाएगा, अदरवाइज़ अवॉइड हो जाएगा वो। हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस, उलझा के जो सवाल किए जाते हैं, गोल गोल घुमा के एक सीधी सी बात को बिल्कुल घुमा देना, ये होता है हाइपोथेटिकल क्वेश्चन। असम्पशन एंड लेडिंग क्वेश्चंस, मतलब कि कोई ऐसी बात करना जो एग्जिस्ट ही ना करती हो। ठीक है, बस ऐसे ही, ना हाथ है, ना सर है, ना पैर है, बस सवाल पूछना है। ठीक है, लिमिटिंग क्वेश्चन, लीडिंग क्वेश्चन मतलब समझा चुकी। ओके, थैंक यू फॉर नॉट स्लीपिंग। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का जो आपने मेरा लेक्चर सुना और सोए ही नहीं। ओके, अब जल्दी अपने कॉपी और पेन उठा लीजिए और जो मैं बोल रही हूँ, डिक्टेट कर रही हूँ, उसको लिखते जाइए। सवालात हैं, आपने नेक्स्ट वीक तक अपना असाइनमेंट बना के रखना है, वो लिखना है। इस टॉपिक से मुतालिक जो क्वेश्चंस बनते हैं उसके आंसर आपने खुद ही फाइंड करने हैं। ओके, बुक में तो आपका बहुत सारा लिखा हुआ, डिफरेंट चैप्टर से आप लोग को निकालना पड़ेगा, तो इसलिए मैं ये करती हूँ कि प्रेजेंटेशन बना देती हूँ। उससे ये होता है कि मुझे तमाम चीज़ें एक ही जगह मिल जाती हैं। अपनी कॉपी और पेन उठा लीजिए और सवालात मैं बोलती जा रही हूँ, लिखते जाइए। डिक्टेट करवा रही हूँ बेटा, लिखिए। ओके, लिखिए। क्वेश्चन नंबर 1, डिटरमाइन द यूजेस ऑफ क्वेश्चनिंग स्किल्स। डिटरमाइन the uses of questioning skills and clarify information in the oral communication process। ठीक है, आपने बताना है कि क्वेश्चनिंग, बेटा मैंने आपको लेक्चर अब सारा दे दिया, अब सवालात के आंसर नोट्स आपने खुद क्रिएट करने हैं। ठीक है, मैं इसमें कोई हेल्प नहीं करूँगी। अगर कोई लेक्चर में प्रॉब्लम है, कोई चीज़ ऐसी जो समझ में नहीं आई, तब तो आप मुझसे 10 बार पूछें, मैं आपको 10 बार बताऊंगी। लेकिन सवालात, नोट्स आपने खुद क्रिएट करने हैं, नोट्स में मैं आपकी कोई हेल्प नहीं करूंगी। हाँ, ये है कि मैं चेक कर लूँगी सही बने नहीं बने, उनको करेक्ट करवा दूँगी, बट नोट्स आपने खुद बनाने हैं। क्वेश्चन उतार लीजिए। डिटरमाइन द यूजेस ऑफ क्वेश्चनिंग स्किल्स एंड क्लेरिफाई इंफॉर्मेशन इन द ओरल कम्युनिकेशन प्रोसेस। Question number 2, identify different types of question। ठीक है, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस की मैं आपको बता चुकी हूँ। आइडेंटिफाई डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। अगर आप लोग को अभी भी कोई कन्फ्यूजन रहती है कि अगर आपको लगता है कुछ मिस हो गया है, तो आपने क्या करना है, आपके पास रिकॉर्डेड लेक्चर मौजूद है, ये डिलीट नहीं होगा, आप रिपीट कर लीजिए किसी भी टाइम बैठ के और फिर अपना लेक्चर बना लें। Identify different types of questions. Determine the purpose of each type of question. क्वेश्चन नंबर 3 लिखिएगा। रिपीट करूँ, कौन सा रिपीट करूँ? Identify the, क्वेश्चन नंबर 3 लिखिए। Determine the purpose of each type of question and its application. And its application. थर्ड मैं रिपीट कर रही हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 से मैं रिपीट कर रही हूँ, आप लोग चेक कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, डिटरमाइन द यूजेस ऑफ क्वेश्चनिंग स्किल्स एंड क्लेरिफाई इंफॉर्मेशन इन द ओरल कम्युनिकेशन प्रोसेस। क्वेश्चन नंबर 2, आइडेंटिफाई डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 3, determine the purpose of each type of question and its application.
क्वेश्चन नंबर 4, आइडेंटिफाई द हैज़र्ड्स HAZARDS टू बी अवॉइडेड व्हेन आस्किंग क्वेश्चन. Identify the hazards to be avoided when asking questions. Question number 4. Identify the hazards to be avoided when asking questions. Okay, last question number 5. Demonstrate questioning skills. Demonstrate questioning skills. ठीक है, ये 5 सवाल हैं, ये आपने करने. कोई प्रॉब्लम, अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ पूछ लीजिए. ओके, अटेंडेंस जिसकी हो चुकी है बस उसी की है. मैं अब अटेंडेंस वाली पोस्ट जो है वो ऑफ कर रही हूँ और अब किसी की अटेंडेंस नहीं होगी. आपका नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट वीक में होगा, सेम डे थर्सडे के दिन ही. टाइमिंग वगैरह जो भी होंगी वो मैं आपको कंफर्म कर दूंगी. कल आपकी क्लास है, क्लास की टाइमिंग मैं आपको कल ही कंफर्म कर दूंगी इंशाल्लाह मॉर्निंग में. लेकिन चैप्टर नंबर 10 याद होंगे आपको, ग्रुप्स कौन कौन से थे, वो आप लोगों ने क्या करना है कि उसका वाइवा देना है कल जूम ऐप पर क्लास होगी कल और आप लोगों ने वाइवा देना है. तो तैयार रहिएगा, नोट्स वगैरह आपके सामने खुले हुए होंगे और वाइवा देना है. ठीक है, बी रेडी फॉर वाइवा चैप्टर नंबर 10. और सबके नोट्स कंप्लीट तैयार हों, काम कर लेना है. और मंडे के दिन आप लोगों ने क्या करना है, ग्रुप में अपने वर्क की पिक्चर्स शेयर करनी है कि आप ये काम कर चुके हैं. सब ने ग्रुप में अपने वर्क की पिक्चर सेंड कर लेना है. नेहा क्यों ऐड नहीं हो पा रही है? नेहा क्या किसी मेल के नाम से, कोई आदमी वगैरह का नाम है? बेटा अगर वो अपने रियल नाम से आ रही हैं तब तो मैं इनको अलाउ कर दूंगी. अगर वो किसी अननोन नेम से आ रही हैं, किसी लड़के के नाम से आ रही हैं, तो रिक्वेस्ट मैं इसलिए उनकी डिक्लाइन कर रही हूँ. उनको बोले आप बिल्कुल अपने रियल नाम से आएँ, मिस अलाउ कर देंगी. आपने अपने नाम से आना है. जो अपने फादर या ब्रदर के नाम से आ रहे हैं या किसी और लड़की के नाम से आ रहे हैं, मैं उनको ऐड नहीं कर रही हूँ ग्रुप के अंदर. आपने अपने ही नाम से आना है. नेहा को बोले आप अपने नाम से आएँ. एक रिक्वेस्ट आ रही है मेरे पास बार बार किसी मेल की, तो मैं उसको डिक्लाइन कर रही हूँ. नेहा को बोले आप नाम चेंज करें, अपने नाम से आएँ. ठीक है, और कोई सवाल है तो प्लीज़ कर लीजिए. ओके, क्लास वाइंड अप कर रही हूँ मैं. इंशाल्लाह फिर कल क्लास होगी इलेक्ट्रॉनिक्स 2 की. अल्लाह हाफिज़.